हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से और बिल्कुल कंटिन्यू चल रही होगी। आप अपने जो टारगेट्स, डेली टारगेट्स जो डिसाइड कर रखे हैं उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनमें क्या इश्यूज आ रहे हैं और उनको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं अपनी बात करूँ तो 4 या 5 दिन से कंटिन्यू जो पिछले 4-5 दिन हैं उनमें मेरी पढ़ाई नहीं हुई। और आई होप आपको वो मेरे वीडियोज़ ना आने के रीज़न से पता भी चल गया होगा। उसका रीज़न ये था कि मेरे को फैमिली में कोई फंक्शन था और वो मेरे को अटेंड करना ज़रूरी था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मैं आज अपने रूम पे आई हूँ और अपनी टेबल को देखा है तो वापस से मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे अपनी पढ़ाई को भूल गई थी। मैंने जो दिन डिसाइड किए थे मैं उससे एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं रुकी हूँ। मैंने अपने दिन डिसाइड किए और उतने ही दिन मैं वहाँ पे रुकी। ऐसा नहीं है, हाँ मेरा मन लग गया था वहाँ पे रहने का, ऐसा था कि 2-4 दिन और रुक जाऊँ। पर फिर मेरे को ये था कि नहीं, अगर मैं इस चीज़ों में, अगर इन चीज़ों में मैंने अगर अपनी कंटिन्यूटी खुद से नहीं रखी तो ये चीज़ें जो हैं ये अपने को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। जो क्या है, अपना मन बहलाने वाली चीज़ें हैं वो अपने को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उन चीज़ों से अपने को ऊपर निकलना है। तो आज का जैसे हम थॉट की बात करें तो थॉट की बात ये है कि जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो। इसका मतलब क्या है कि पहले मैंने आके सोचा कि आज तो मैं थोड़ा रूम में साफ सफाइयाँ कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं नेक्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। लेकिन फिर मैंने खुद ने सोचा कि अभी मैं इतनी भी थकी हुई नहीं हूँ कि मैं आज पढ़ाई नहीं कर पाऊँ। तो अगर मेरा डेली का टारगेट नहीं हो पाए तो भी 1 या 2 टॉपिक अगर मैं कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होंगे। तो अभी मैं जस्ट अपनी बुक्स लेके बैठी हूँ। मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बीच में मेरे को थोड़ा सा गैप लेना था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक टॉपिक का है वो मैं और रीडिंग लगा दूँगी। उसके बाद में मैं अपना जो थोड़ा बहुत डेली का काम है वो कर लूँगी। लेकिन उसमें मेरा ये प्लस पॉइंट क्या हो गया कि आज जहाँ मैंने ये सोचा था कि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगी, उसमें भी मैंने 2 टॉपिक कर लिए, तो उसकी मेरे को अलग ही खुशी हो रही है। लेकिन पिछले जो 3-4 दिन, मतलब 4 या 5 के ऑलमोस्ट दिन हो गए जो मेरे लॉस में चले गए, उनको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे को क्या है, अभी जितना टाइम मिलता जाएगा मैं उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा, जितना मैंने डिसाइड कर रखा है उससे एक्स्ट्रा टाइम देके और उनको कंप्लीट करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। और अगर मैं कोशिश करूँगी तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा। मतलब जो भी काम होगा मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगी। और जो एक्स्ट्रा एक मेरा पढ़ाई करने का मेरे को सबसे बेनिफिशियल क्या लगता है कि मोस्टली लोगों में आदत होती है कि जब वो अपना घर का कंप्लीट काम कर लेते हैं उसके बाद में वो पढ़ने बैठते हैं, पढ़ना उनका मन इधर उधर लगा रहता है। लेकिन मेरी क्या आदत है कि पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। क्योंकि काम की क्या है कि जैसे आपने पढ़ाई की, पढ़ाई थकने के बाद उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। लेकिन जो काम है, जो डेली एकदम डेली रूटीन में आप काम कर रहे हो वो आप वैसा ही करोगे चाहे आप कभी भी कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मॉर्निंग सेशन में अपना अच्छे से पढ़ लेती हूँ और उसके बाद में मैं अपना जो भी काम का सेशन है वो रखती हूँ। फिर दोपहर में अगर किसी दिन मेरे को नींद आ रही है तो मैं घंटे 1.5 घंटे की नींद ले लेती हूँ, वरना मोस्टली मैंने अपना रूटीन इस हिसाब से सेट कर रखा है कि मेरे को नींद ना आए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई कर पाऊँ। क्योंकि मैं रात में अपनी 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कम सोती हूँ, मैं अपनी नींद प्रॉपर लेती हूँ। जिस दिन बाई चांस मेरी 6 घंटे की या फिर ऐसे नींद हुई तो मैं दिन में सो लेती हूँ। लेकिन मैंने अपना एक मोटो बना रखा है कि जहाँ हो और जैसे हो उस हालत में शुरुआत करो। अगर आपने एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा है तो उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और वो अपन किन चीज़ों से कर सकते हैं कि कहाँ जाना है अपने को, तो उसमें अपन एक लिमिटेड टाइम तक, मतलब अपना चाहे कितना भी मन लगे, अपने को एक लिमिटेड टाइम तक जाना है। प्लस जैसे ही वहाँ से आए तो जो पीछे अपना लॉस हो गया उसको अपन कितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं, या फिर जाने से पहले अगर आपको आइडिया हो कि जाना पड़ सकता है तो उससे पहले भी आप क्या है थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा के रोज का वो टॉपिक अपने कवर कर सकते हो। तो आई होप ऐसी जो मोटिवेशनल चीज़ें जो मैं खुद रिलेट करती हूँ मैं आपको बताती हूँ तो आप भी उनसे मोटिवेट होते होंगे, आपके लिए भी वो हेल्पफुल होंगी। जैसे यहाँ पे अपना 2 है कि एक तो जैसे जहाँ से आए आप, जैसे ही कहीं और गए आप आए तो अपना उस दिन ज़्यादा नहीं तो एक टॉपिक एटलीस्ट आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर एक थ्योरी पढ़ने का मन नहीं है तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई क्लास ले सकते हैं। और 1 सेकंड आपको क्या करना है कि जो भी आपका एक्स्ट्रा काम है, पढ़ाई के अलावा जो भी एक्स्ट्रा काम है वो आप थकने के टाइम पे करो। मतलब पहले आप पढ़ाई करो, जब आपको थोड़ी बोरियत लगने लग जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको वो अपना डेली रूटीन का काम करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। और अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो
आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या है अपना डेली जो मेरे को एक्सपीरियंस होता है या फिर पीछे की जैसे नेट वगैरह क्लियर किया है, वो एग्जाम्स में मेरे लिए क्या स्ट्रेटजी हैं वो बेनिफिशियल रही, वो शेयर करती हूँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। और जो मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ उनसे रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी हो तो उनसे रिलेटेड भी अपन बात कर सकते हैं। और स्पेसिफिक अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे को जितना आइडिया होगा ऑलमोस्ट मतलब बुक्स वगैरह का वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।